अगर आपसे भी खुश्क दूध की रसमलाई ठीक नहीं बनती, दूध में जाके फट जाती है या फूलती नहीं है, कोई और वजह होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रसमलाई भी इस बार दूध में जाके फट गई थी, ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या वजह हुई, लेकिन जो है होता है ऐसा बाज़ दफ़ा कि जिस चीज़ में हम परफेक्ट होते हैं, माहिर होते हैं, तो हमसे भी कई दफ़ा कोई ना कोई गलती हो जाती है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन खैर मैंने इस दूध को ज़ाया नहीं किया, इससे बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खोए वाली कुल्फ़ी बनाई, कुछ 2-3 चीज़ें मज़ीद ऐड करके, और इतनी मज़े की थी ना कि यकीन मानिए मेरा जो है ना रसमलाई ख़राब होने का सारा गम जो है वो दूर हो गया था। मुझसे क्या गलती हुई मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले रसमलाई के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसमें आधा कप चीनी डाली, कुछ इलायची के दाने डाले, उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। और रसमलाई के लिए मैंने 1 कप फुल फैट मिल्क लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच मैदा डाला, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें घी डाल के पूरा अंडा मैंने इसमें डाल दिया, फेंटा हुआ, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। रेसिपी वही थी जो मैंने पहले यूट्यूब पे आपके साथ शेयर की हुई है, जिसको आपने बहुत पसंद किया, लेकिन मुझे लगा कि अंडा इसमें मैंने एकदम से सारा डाल दिया, उससे बैटर मेरा जो था डो बहुत पतली हो गई। उसके अलावा शायद कोई और मिस्टेक भी हो। खैर मैंने इसकी बॉल्स बनाई, बनाकर दूध में डाल दी, और दूध में ये बॉल्स जो है ना फूलने के बाद पहले तो ठीक रही, उसके बाद फट गई सारी बॉल्स। मुझे लगा कि शायद दूध मैंने किसी कंपनी का नहीं लिया, बल्कि जहाँ से बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लिया था, लेकिन था फुल फैटी और पैकिंग में ही था। तो पता नहीं ये वजह बनी या कोई और, लेकिन जो भी वजह होगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती अपनी निकाल के आपको साथ परफेक्ट रेसिपी दोबारा से शेयर करूँगी। तो खैर मैंने इसको जो है मैश कर लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया, अपने कामों में लग गई। जब ये प्रॉपर ठंडा हो गया तो इस कंडीशन में आ गया, बहुत सख्त हो गई थी। तो इसमें मैंने तकरीबन जो है ना आधा कप से पौने कप के बराबर दूध मज़ीद शामिल किया, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। इसको ब्लेंड कर लिया और एक स्मूथ पेस्ट बन गया। दोबारा से इसको चूल्हे पे रखा ताकि जो मिल्क पाउडर का कच्चापन था वो भी दूर हो जाए, और इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करनी थी। मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में डाल के मिक्स कर लिया, और इसमें हम शामिल कर देंगे जब ये गर्म हो जाएगा, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, बिल्कुल जैसे हमारी कुल्फ़ी होती है ना बाज़ार की, वैसे बन जाए। तो थोड़ा सा मैंने चीनी भी इसमें मज़ीद ऐड की थी, थोड़ी सी बादाम पीस के भी इसमें डाल दूँगी ताकि बादामी कुल्फ़ी बन जाए। और बस ये हमारा जो है ये तैयार है कुल्फ़ी का मिक्सर। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए कितना थिक हो चुका है माशाल्लाह। एक मैंने यहाँ पर जो है कप में ये डाला था मटेरियल कुल्फ़ी का मिक्सचर, और बाकी जो था मैंने एक बॉक्स में सेट कर दिया था, ठीक है। और बॉक्स में सेट करने के बाद इसको कवर कर दिया था। इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जो मैंने कप में रखा था उसके ऊपर ढक्कन दे के इसको मैंने छुरी की मदद से, गर्म छुरी की मदद से दरमियान में सुराख कर लिया था, और उसमें मैंने स्टिक डाल दी थी। नेक्स्ट डे माशाल्लाह हमारी जो है कुल्फ़ी अच्छी तरीके से जम चुकी थी, और यकीन मानिए इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी बन के तैयार हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने इस दूध को बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, और बहुत ही मज़े की मेरे बच्चों ने ना बहुत ही शौक से कुल्फ़ी खाई। अब उसका टेक्सचर देखें और करीब से देखें, कितनी दानेदार जैसे खोए वाली कुल्फ़ी होती है, बिल्कुल वही टेस्ट था इसका, बल्कि उससे कई ज़्यादा मज़े की थी। और जो कप वाली थी इसको मैंने इसमें 4 स्टिक इंसर्ट कर दी थी ताकि इसकी 4 कुल्फ़ियाँ बन जाएँ, और उसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया। और आप कटिंग से देखिएगा कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े की बनी थी। और आप भी अगर आपकी रसमलाई ख़राब हो जाए तो आपको इस तरीके से इसकी कुल्फ़ी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।